हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए लेक्चर के साथ। टॉपिक वही पुराना बर्न और इट्स मैनेजमेंट है। और इसमें जो मैंने दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था कि पेशेंट को कैसे असेस करेंगे कि प्राइमरी बर्न है या सेकेंडरी बर्न है या टर्सरी बर्न है। और अगर टर्सरी बर्न है तो कितना परसेंट बर्न है, मतलब 80% बर्न है आउट ऑफ 100, है ना, या 70% बर्न है आउट ऑफ 100। तो इसका असेसमेंट करने के लिए जो है रूल ऑफ 9, है ना, इसका असेसमेंट करने के लिए जो है वो रूल ऑफ 9 जो है ये हमें पढ़ने को मिलता है। ये रूल ऑफ 9 क्या है? तो ये असेसमेंट हमने बताया था कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया का असेसमेंट आपको करना है। कैसे करना है? तो हेड एंड नेक अगर बर्न है तो 9%, राइट आर्म बर्न है अगर इंटीरियरली पोस्टीरियरली तो ईच साइड का आप क्या करोगे, 4.5% आप रखोगे। ठीक है, इंटीरियरली है तो इंटीरियर है 4.5%, पोस्टीरियर है तो 4.5%, यानी टोटल 9%। सेम अप्लाई होता है लेफ्ट आर्म के लिए। और एंटेरियर चेस्ट की बात करें तो ये 18% अप्लाई होता है। पोस्टेरियर बैक की बात करें तो ये भी 18%, है ना। लेग की बात करें तो 9% एंटेरियर, 9% पोस्टेरियर, राइट एंड लेफ्ट दोनों के लिए। और पेरिनियम की बात करें तो 1%, जो जेनाइटल पार्ट होता है उसका 1% हम लोग रखेंगे। नेक्स्ट है कैलकुलेटेड टोटल बॉडी सरफेस एरिया। कैलकुलेटेड टोटल बॉडी सरफेस एरिया तो कह रहा है कि सिविरिटी ट्रायड स्केल की बात करें तो माइनर लेस देन 10%, मॉडरेट 10 to 20% और सीवियर मोर देन 20%। तो मोर देन 20% बर्न है, यानी रेड मार्कर जो है आपका एक्टिवेट हो चुका है। पेशेंट जो है वो इमरजेंसी या क्रिटिकल कंडीशन में हो सकता है। नेक्स्ट है ट्रिगर्स पार्कलैंड फार्मूला। तो ये दोस्तों पार्कलैंड फार्मूला जो है ये फ्लूइड रिससिटेशन के लिए यूज होता है कि किस पेशेंट को जो है कितना हमें फ्लूइड जो है एडमिनिस्टर करना है। तो आपको पार्कलैंड फार्मूला के थ्रू जो है वो फ्लूइड निकालना है, क्योंकि जो बर्न वाले पेशेंट होते हैं उनमें जो फ्लूइड लॉस या जो टेम्परेचर लॉस होता है वो बहुत फास्टली होता है, क्योंकि इसमें जो पेरिफेरल टेम्परेचर होता है वो तो पूरी तरीके से लूज हो गया रहता है। जो कोर बॉडी टेम्परेचर होता है ना, वो भी लूज आसानी से होने लगता है। और इसके साथ जो आपके बॉडी का जो वाटर रिजर्व है ना, जो हाइड्रेशन है वो हाइड्रेशन धीरे धीरे डिप्लीट होने लगता है। डिटरमाइंस रेफरल टू बर्न सेंटर। और आपको पेशेंट को जो है ऐसे वैसे अस्पताल में जो है ये नहीं कराना है जहाँ पे जनरल केयर होता हो। आपको इसको बर्न सेंटर में जो है रेफर करना है, क्योंकि स्पेशल जो बर्न के केसेस होते हैं वो बर्न के स्पेशलिस्ट डॉक्टर ही उसे एसेस कर पाते हैं और अच्छे से उनका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। जो पार्कलैंड फार्मूला मैनेजमेंट है तो वो क्या है, तो दो भागों में हमने बांटा है। फर्स्ट 8 आवर्स, सेकेंड नेक्स्ट 16 आवर्स। तो फर्स्ट 8 आवर्स में जो है 50% ऑफ टोटल कैलकुलेटेड फ्लूइड जो है वो हम दे देंगे। ठीक है, और नेक्स्ट 16 आवर में जो 50% टोटल कैलकुलेटेड फ्लूइड है वो हम देंगे। तो कैसे देंगे? तो फर्स्ट 8 आवर्स जो आपका निकल के आ रहा है ना, इसमें हमने मान लो कि हमने टोटल फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है 5 लीटर। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे यूज कर रहा हूँ, तो 5 लीटर का 2.5 लीटर जो है हम 8 आवर्स में दे देंगे, और रेस्ट 2.5 लीटर जो है वो अगले हम 16 आवर्स में देंगे। तो इसको भी हम हाफली डिवाइड कर देंगे 8 आवर्स और 8 आवर्स में। नेक्स्ट है पाथ ए, द फील्ड इनिशियल फर्स्ट एड। क्या करेंगे? तो स्टेप फर्स्ट क्या है? तो स्टॉप द बर्निंग प्रोसेस। जो भी पेशेंट बर्न हो रहा है उसे बचाना है ना, फर्दर बर्न ना हो इसके लिए हमें जो है उसको सही जगह पे ले जाके रखना होगा, है ना। नेक्स्ट कूल विथ वाटर 10 to 20 मिनट्स स्ट्रिक्टली, है ना। टैप वाटर से जो है दोस्तों उसको कूल करना है। रिमूव टाइट क्लॉथिंग, जो भी टाइट क्लॉथिंग होगा, कपड़े उपड़े होंगे वो हटाना पड़ेगा। और कवर विथ क्लीन क्लॉथ। और क्लीन क्लॉथ से कैसे कवर करोगे? तो बर्न के लिए जो है स्पेशल बेड आता है, और बेड के ऊपर जो है
बॉडी सरफेस एरिया को ना टच करते हुए एक ब्रिज सा बनाया गया रहता है, ताकि जो बॉडी और क्लॉथ के बीच का जो है एक डिस्टेंस जो है बना रहे और उस पर डायरेक्टली कोई अटैचमेंट ना हो। ठीक है। पाथ बी क्या है, तो इमरजेंसी रूम मैनेजमेंट जो है, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, तो इसका स्टेप फर्स्ट है तो एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन जो है मैनेज करना है। आईवी फ्लूइड जो पार्कलैंड प्रोटोकॉल है उसको आपको फुलफिल करना है। नेक्स्ट सबसे बड़ा पॉइंट होता है पेन मैनेजमेंट, है ना। तो पेन मैनेजमेंट या पेन थेरेपी जो है आपको किस हिसाब से देना है ना, वो आपको टारगेटेड पेन थेरेपी देना पड़ेगा। नेक्स्ट इन्फेक्शन कंट्रोल एंड ड्रेसिंग, तो टाइम टू टाइम ड्रेसिंग करना है ताकि वाउंड अच्छे से मैनेज रहे और इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए इन्फेक्शन कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हाइपोवोल्मिक शॉक ट्रिगर्ड बाय मैसिव फ्लूइड लॉस, अगर बर्न हुआ है ना, तो हाइपोवोल्मिक शॉक भी हो सकता है ना। इम्यून सिस्टम, तो इन्फेक्शन और सेप्सिस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मस्क्यूलो स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो कॉन्ट्रैक्चर्स आने की संभावनाएं हैं। ट्रिगर बाय सीवियर स्कार टिश्यू फॉर्मेशन, और आपने देखा है ना कि जो बर्न के पेशेंट हो, पहले कभी वो बर्न हो चुके हैं, तो उनका जो पर्टिकुलर एरिया होता है जो बर्न से एसोसिएटेड होता है वो काफ़ी टाइटली क्लोज रहता है। क्यों? क्योंकि उधर जो है कॉन्ट्रैक्चर फॉर्म्स हो चुके रहते हैं जो टिश्यू होते हैं। और सिस्टेमिक में ऑर्गन फेलियर हो सकता है ट्रिगर बाय कैस्केडिंग फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस, तो फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस के चलते जो है हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर कुछ भी फेलियर हो सकता है। रैपिड असेसमेंट, प्रैक्टिसिंग टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेशन कि कितना बर्न हुआ है। इमीडिएट फ्लूइड रिसस्टिटेशन आर द प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट सिस्टेमिक कोलैप्स। तो ये रहा दोस्तों आपका पूरा लेक्चर। आई होप आपको जो बर्न और उसका मैनेजमेंट का जो लेक्चर होगा वो अच्छे से समझ में आया होगा, और इतना आपके लिए एग्जाम के लिए मेरे ख्याल से मोर देन सफिशिएंट है। तो आप लोग इसे अच्छे से करें। ठीक है, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। बाय।